इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक आदमी जो अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी बीवी उसे धोखा दे रही होती है और उसके घर से निकलने के बाद एक ब्लैक हबशी के साथ मज़े कर रही होती है। लेकिन एक दिन वो उन्हें देख लेता है। फिर क्या होता है आइए देखते हैं। हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जिसका नाम समोइल होता है। वो एक ग्रोसरी स्टोर में काम करता है। आज के दिन उसका बर्थडे होता है। वो अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसकी वाइफ का नाम एशली होता है और वो भी किसी कंपनी में जॉब करती है। समोइल उसे कहता है मैं रात 11 बजे तक आ जाऊंगा, तुम अच्छे से तैयार रहना, आज रात मैं तुम्हारे साथ गंदी बात करूंगा। वो कहती है ठीक है, मैं अभी जॉब में जा रही हूँ, तुम्हारे आने से पहले आ जाऊंगी। ये कहकर फ़ोन रख देती है। लेकिन समोइल उसे सरप्राइज़ करने के लिए घर जल्दी आ जाता है और कुछ तोहफे भी साथ लाता है। फिर फ्रिज से एक पानी का बोतल निकाल कर पानी पी रहा होता है। इतने में उसकी नज़र अपने वाइफ के पर्स पर पड़ता है और वो सोच रहा होता है कि एशली का पर्स और आईडी कार्ड यहाँ है तो वो कहाँ है। फिर वो एशली को कॉल करता है, लेकिन एशली का फ़ोन घर पर ही बज रहा होता है। तो वो रिंगटोन की आवाज़ सुनते हुए एक कमरे के पास जाता है तो कमरे से एशली की आवाज़ें आ रही होती है। ये सुनकर समोइल उदास हो जाता है और हल्के से कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखता है एशली एक ब्लैक हबशी के साथ करवा रही होती है जिसका नाम डैमियन होता है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो रोने लगता है और उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। फिर वो 2 गन लेता है और कमरे में घुस जाता है। उस वक्त भी वो हबशी उसकी बीवी का ले रहा होता है। समोइल को देखकर दोनों घबरा जाते हैं और डर के मारे कांपना शुरू कर देते हैं और अपने अपने जिस्म को कपड़े से छुपा रहे होते हैं। फिर समोइल कहता है तुम दोनों बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और एशली से कहता है मैंने तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं की जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। एशली कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फिर वो डैमियन से पूछता है तू कब से मेरी बीवी को पेल रहा है, लेकिन वो इतना डरा हुआ होता है कि उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती। फिर समोइल उसके डर को कम करने के लिए उसे शराब देता है। डैमियन शराब पीने के बाद कहता है मुझे ठीक से याद नहीं, शायद 3 से 4 बार। फिर समोइल कहता है तू मेरी बीवी को हमेशा मेरे घर पर पेलता है। डैमियन डरते हुए कहता है नहीं, ये पहली बार था तुम्हारे घर पर। एशली को ये सब सुनकर शर्म आ रहा होता है और वो कहती है बस करो। फिर समोइल डैमियन से कहता है तू शादीशुदा है। वो कहता है हाँ मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा है और मेरी बीवी इस वक्त प्रेग्नेंट है। फिर समोइल कहता है क्या तुझे मेरी बीवी को पेलने में मज़ा आया, क्या तूने उसे पीछे से किया। डैमियन को शर्म आ रहा होता है लेकिन डर के मारे जवाब दिया और कहा हाँ मैंने पीछे से भी किया। ये सुनकर समोइल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी एंगेजमेंट रिंग उतारकर फेंक देता है। ये देखकर एशली को बहुत अफसोस होता है और वो रो रही होती है। फिर समोइल डैमियन से कहता है क्या तूने अपना चुसाया, वो बहुत अच्छा चूसती है। डैमियन इस बात का जवाब नहीं दे पाता है और हिचकिचाने लगता है। तो समोइल एशली के पास जाता है और कहता है तुम्हारे दोस्त को सही से याद नहीं आ रहा, जाओ उसकी मदद करो याद करवाने में। तो एशली कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। समोइल कहता है जाओ और उसका मुंह में लो। ये सुनकर एशली हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। फिर वो कहता है जो मैंने कहा वो करो। एशली कहती है मैं ये नहीं करूँगी, चाहे तो तुम मुझे गोली मार दो। समोइल कहता है अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो ठीक है। फिर समोइल उस पर बंदूक तान देता है। एशली डर कर समोइल की बातें मान लेती है और डैमियन का मुंह में ले रही होती है। फिर थोड़े देर बाद समोइल गुस्से से डैमियन से कहता है अभी तक तेरा हुआ नहीं। वो कहता है हाँ हो गया, मेरा रोक दो अपनी बीवी को। फिर समोइल अपनी बीवी से कहता है सारा पानी पी जा, मर्दों का पानी औरतों के लिए फ़ायदेमंद होता है। फिर वो तीनों बैठ जाते हैं। तब समोइल की नज़र डैमियन के पर्स पर पड़ती है। वो उसका पर्स चेक करता है, उसके पर्स में बहुत सारे पैसे होते हैं। तो समोइल कहता है तू मेरी बीवी को पेलने के पैसे देता था। वो कहता है नहीं। फिर समोइल अपनी बीवी से पूछता है क्या तू इससे करवाने के बदले पैसे लेती थी। वो कहती है नहीं, मैं बस उधार ले रही थी ताकि तुम्हारे बर्थडे में तुम्हारी मनपसंद गिटार दे सकूं और बाद में मैं ये उधार वापस कर देती। वो कहता है कैसे वापस करती, उसका भंबू अपने मुंह में लेकर। फिर एशली कहती है तुम इतना गिर जाओगे मुझे यकीन नहीं था, मेरी तनख्वाह बढ़ने वाली थी, उससे मैं ये उधार झुकाती। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ जान। वो कहता है तुमने मुझे बहुत अच्छा खुश किया जान। फिर समोइल डैमियन से कहता है तू क्या करता है। डैमियन कहता है मैं एक पायलट हूँ और एयरफोर्स में जॉब करता हूँ। समोइल कहता है जानते हो मैं भी हमेशा से पायलट बनना चाहता था। फिर डैमियन जान बचाने के डर से कहता है मैं चाहूँ तो तुम्हें पायलट बना सकता हूँ, लेकिन समोइल उसके झांसे में नहीं आता है और कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है और तुम आज नहीं बचोगे। फिर समोइल पूछता है तेरी बीवी का क्या नाम है, कैसी है वो, और तूने उसके साथ बेवफाई क्यों की, और अगर तेरी बेवफाई के बारे में तेरी बीवी को पता चला तो वो क्या करेगी।
डेमियन कहता है मेरी बीवी का नाम जैस्मिन है और वो बहुत अच्छी है, और अगर उसे इस वाक़ये के बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज़ होगी मुझसे, लेकिन उसे मेरी इन बुरी आदतों का पता है और मैं इन आदतों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। समूएल कहता है ऐसी आदतों को छुटा रहा था मेरी बीवी को पिल कर। ये सुनकर डेमियन खड़ा हो जाता है और कहता है अब मैं और जलील नहीं हो सकता, या तो तुम मुझे गोली मार दो या फिर मुझे जाने दो। फिर समूएल कहता है अपनी इज्जत के बारे में मेरी बीवी को पिलने से पहले सोचना चाहिए था। समूएल कहता है बता अब मैं तेरे साथ क्या करूँ। वो कहता है मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, 10,000 15,000 कितने चाहिए बताओ, बस मेरी जान बख्श दो। समूएल कहता है 10 लाख चाहिए मुझे। डेमियन इतने पैसे देने को तैयार हो जाता है और कहता है बस मुझे एक फ़ोन कॉल करने दो, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाता हूँ। फिर समूएल कहता है वहीं खड़े रहे कुत्ते, मुझे तेरे पैसे की ज़रूरत नहीं। फिर एशली सामने आती है और कहती है इसकी कोई गलती नहीं, सब गलती मेरी है, मारना है तो मुझे मारो। समूएल एशली पर बंदूक तान लेता है। एशली डेमियन से कहती है जाओ तुम यहाँ से। डेमियन जैसे ही जाने लगता है समूएल ज़मीन पर फायरिंग कर देता है और उन दोनों को वहीं बैठा देता है। फिर डेमियन समूएल से कहता है जब तुम पहली दफ़ा एशली से मिले उसके साथ हम बिस्तरी की तो उस वक्त भी वो शादीशुदा थी, तो मुझ में और तुम में क्या फ़र्क है, तुम भी बिल्कुल मेरे तरह हो, ना ज़्यादा ना कम। समूएल ये सुनकर नर्वस हो जाता है और कहता है मैं एशली से इसलिए मिला क्योंकि इसका एक्स हस्बैंड इसे मारता पीटता था, अगर ये अपने एक्स हस्बैंड के साथ खुश होती तो मैं इसके साथ आज नहीं होता। डेमियन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। फिर एशली एक चाल चलती है और कहती है मुझे टॉयलेट जाना है। समूएल कहता है जाओ, किसने रोका है। जब एशली टॉयलेट जा रही होती है तो समूएल कहता है रुको। फिर वो एक पौधे का गमला उठाता है और उसके सामने रख देता है और कहता है इस पर पेशाब करो, लेकिन एशली गुस्से में लात मारकर गमले को तोड़ देती है। इस तरह समूएल उसके चाल को नाकाम बना देता है। फिर समूएल डेमियन को मोबाइल देता है और कहता है अपनी बीवी को कॉल कर। वो समूएल की बातें नहीं मानता है पहले, लेकिन जब समूएल उसे धमकी देता है तो वो डर कर कॉल कर देता है। समूएल कहता है फ़ोन स्पीकर पर डालो। जब उसकी बीवी कॉल उठाती है और कहती है कहाँ हो जान, तुम अभी तक आए नहीं। समूएल कहता है हाय जैस्मिन, तुम्हारा हस्बैंड मेरे घर पर है और मैंने उस पर बंदूक तानी हुई है। ये सुनकर वो डर जाती है और कहती है क्यों, क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने क्या किया आपका। समूएल कहता है तुम्हारा हस्बैंड मेरी बीवी के साथ अरगनलिया मनाते हुए पकड़ा गया है। ये सुनकर वो रोना शुरू कर देती है। फिर समूएल कहता है अब तुम बताओ क्या करूं इसके साथ, इसे गोली मार दूं या इसे भेज दूं तुम्हारे पास। जैस्मिन कुछ देर तक खामोश हो जाती है और फिर समूएल से कहती है फ़ोन स्पीकर से हटाओ। फिर वो समूएल से क्या कहती है किसी को नहीं पता होता और समूएल फ़ोन रख देता है। फिर एशली कहती है मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें जो तकलीफ़ दी है वो मैं सही कर दूँगी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समूएल मान जाओ। लेकिन समूएल उसकी बात नहीं मानता। इतने में कोई दरवाज़ा खटखटाता है। जब समूएल दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे पर जैस्मिन होती है। वो अंदर आती है। समूएल उसे कहता है क्या तुम वाकई ये करना चाहती हो। वो कहती है हाँ। फिर वो दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं और समूएल उसे पीछे से पेल रहा होता है। ये मंजर देखकर डेमियन और एशली हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद समूएल फारिग हो जाता है और जैस्मिन अपने कपड़े पहनकर बाहर चले जाती है। एशली को ये सब देखकर बहुत शर्म आता है और वो समूएल को कोसती है और कहती है मेरी गलती का बदला तुम इस तरह लोगे, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। फिर समूएल कहता है अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। वो कहती है कुछ भी। तो समूएल कहता है इसे गोली मार दो। एशली ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन समूएल कहता है इसे मार दो, हम इसकी लाश को अपने घर पर दफन कर देंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम दोनों फिर से पहले की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। एशली उसकी बात मान जाती है और डेमियन को मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस पर गोली चलाती है बंदूक से गोली नहीं निकलता, क्योंकि समूएल एशली का इम्तिहान ले रहा होता है और वो गोलियां पहले ही निकाल चुका होता है। फिर वो कहता है जाओ और अपनी जगह पर बैठ जाओ। डेमियन को लगता है वो इसे नहीं मारेगा और वो हंस रहा होता है। फिर समूएल एशली से कहता है तुम कितने मर्दों के साथ सोई हो आज तक। वो कहती है मुझे याद नहीं। समूएल कहता है पहली बार किसके साथ सोई थी। फिर वो कहती है मेरे पापा एक कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन उनके बॉस उन्हें तरक्की नहीं दे रहे थे। मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ती थी, मेरा स्कूल पापा के ऑफिस के बराबर में था, तो अक्सर मैं अपने पापा के पास जाया करती थी। एक दिन पापा के बॉस ने मुझे देख लिया और मुझसे बहुत अच्छे से बात की। मैंने उन्हें एक नेक इंसान समझा। एक दिन पापा को काम की वजह से रात में रुकना पड़ा, तो पापा के बॉस ने कहा कि मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए मैं उनकी बात मान गई और उनके साथ चली गई। मैं कार पे सो गई थी, लेकिन जब मैं उठी तो उनका हाथ मेरे गलत जगह पर था और उन्होंने मेरा बचपन छीन लिया। बस इस तरह हुआ तब पहली दफ़ा मेरे साथ। ये सब सुनने के बाद समूएल अपने बंदूक में गोली डालता है और दोनों को शूट कर देता है
और दोनों को अपने घर पर ही दफन कर देता है। और इस तरह फिल्म की कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि बहुत से लोगों की ज़िंदगी की हकीकत भी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।